स्टूडेंट विद किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मतलब जो अब हमारा जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, चलिए भैया अब देखते हैं हमारा जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो है प्रश्नावली 4.3। हम आज इस प्रश्नावली पे 4.3 पर डिस्कशन करेंगे। आप और हम मिलकर इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी को पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह क्या रहा है, चलिए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। भैया इसमें कह रहा है कि जो आपका समीकरण है, द्विघात समीकरण है, उसकी मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात कीजिए? जब मूलों की अस्तित्व हो, मतलब मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब आप मूलों का अस्तित्व पहले बता लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व कब कब होगा। क्या? मूलों का अस्तित्व, ठीक, मूलों की अस्तित्व की बात कर लेते हैं। जब मूलों का अस्तित्व कब कब होगा भैया? जब आप डी बराबर, क्या, पहले तो आप डी का वैल्यू जब निकालेंगे तो डी का वैल्यू जब जीरो होगा, यानी कि डी बराबर जीरो, यानी कि डी का वैल्यू अगर जीरो होगा तो उसका अस्तित्व होगा, उसके मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक। और दूसरी बात, अगर डी का वैल्यू +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस करता हुआ है, ठीक, डी का वैल्यू +1 +2 +3 +4 डॉट 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 अगर प्लस कर, अगर पॉजिटिव में होगा तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। अगर आप देखेंगे कि वैल्यू -1 -2 डॉट 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 -50 कुछ भी हो, अगर वैल्यू माइनस यानी कि ऋणात्मक, अगर धनात्मक में होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन अगर ऋणात्मक में होगा तो, अगर वैल्यू ऋणात्मक में हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यानी कि अगर ये कंडीशन होगा तो होगा, ये कंडीशन होगा तो होगा, लेकिन ऋणात्मक होगा तो नहीं होगा। यानी कि बस आपको एक बात याद रखनी है कि अगर मूलों का अस्तित्व लाना है तो उसका जो डी का वैल्यू रहेगा अगर ऋणात्मक रहेगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इतना बात क्लियर हुआ। अब भैया आप बोलेंगे कि डी का मान कैसे निकालेंगे, ठीक। अब डी की जो डी का वैल्यू होता है, ठीक, अब हम आप बोलेंगे ना कि डी का वैल्यू कहाँ से निकालें, कैसे निकालें, ये क्या होता है ना। तो अब हम बताते हैं कि डी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक। डी का वैल्यू आप जब ये जो द्विघात समीकरण है, क्या, द्विघात समीकरण, हमने आपको पिछली वीडियो में, मतलब कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया, जैसे कि अगर आप अब सीधा आप बोलेंगे कि भैया ये डी का तो वैल्यू आपने बताया इतना इतना प्राप्त होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन डी का वैल्यू प्राप्त कैसे होगा? तो हम बताते हैं डी का वैल्यू हमने पिछले वीडियो में बताया है कि हमें डी का वैल्यू कैसे प्राप्त किया जाता है। चलिए इसमें भी बता देते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल पर जाकर जितने सारे वीडियो पड़े हैं आप जाकर देख सकते हैं, और आपको मतलब कि सहायक, मतलब पढ़ाई में सहायता प्रदान करेगा, बिल्कुल। चलिए अगर आपको डी का मान निकालना होगा, डी बराबर -4ac, अगर आपको डी का वैल्यू निकालना होगा तो आप ये सूत्र लगाएंगे, डी बराबर b² - 4ac। ओके, आप इसके द्वारा आप निकालेंगे। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव या जीरो निकलेगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, उसकी आप समीकरण द्वारा मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, ठीक। अगर, और हमने आपको शुरू में भी बताया था कि जो द्विघात समीकरण का क्रम होता, क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है कि ax² + bx + c बराबर 0। ये भैया क्या है? ये भैया है आपका द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण का रूप है, इसे व्यापक रूप भी कह सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको मूलों का अस्तित्व पता चल गया कैसे आता है, और हम डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक। चलिए भैया अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² - 3x + 5, कह रहा है कि 2x² - 3x + 5 बराबर 0। भैया ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे हल लिख दीजिए। अब बोल रहा है कि मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब अगर जब मूलों का अस्तित्व होगा तभी आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो पहले आप मूलों का अस्तित्व तो पहले सर्च कर लीजिए है कि नहीं, ठीक।
तो हम क्या करते हैं, इससे हम द्विघात समीकरण का जो सूत्र है उससे तुलना कर देते हैं। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमको ए का वैल्यू का कितना प्राप्त हुआ, 2। हमने आपको जो डी का सूत्र बताया था वो बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, 4ac। तो हमने आपको देखा कि ए का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ, 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5। ठीक भैया, हमने तो बस इसका कंपेयर किया है। तो हमें डी बराबर बी का वैल्यू कितना भैया, 3, 3 तिरिक का 9, ठीक, 3 तिरिक मतलब -3 मिला है, तब इसका वर्क करेंगे, ठीक। और 4 भैया 4 बिल्कुल यहीं रहेगा। ए का वैल्यू कितना है, 2, 2 रख लेते हैं। और भैया सी के स्थान पर 5 है। तो अगर आप माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40, ठीक भैया। यहाँ पर आपको 40 प्राप्त हुआ, और ये डी का वैल्यू हुआ। और डी का वैल्यू अब देखेंगे तो अगर आप 40 में से -40 में से 9 अगर ऐड करेंगे तो घटेगा, यानी कि 9 में से अगर -40 करेंगे तो -31 प्राप्त होगा। यानी कि आप अभी देखें कि हमें जो डी का वैल्यू है ऋणात्मक क्या प्राप्त हुआ भैया, इसका वैल्यू जो है ऋणात्मक प्राप्त हुआ, ऋणात्मक, ठीक, ऋणात्मक प्राप्त हुआ, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहां लिख दीजिए, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक भैया। इतना लिखकर आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि भैया जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हम किस मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे इरेज कर दें, बिल्कुल। चलिए भैया अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका अस्तित्व नहीं था, इसलिए यहीं छोड़ दिया। अब हम भैया सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या भैया यहीं सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप यहीं देख लेते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। आप जब ए स्क्वायर किससे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से जब तुलना करेंगे तो आपको ए के स्थान पर 3 दिख रहा है, बी के स्थान पर -4 अंडर रूट 3 दिख रहा है, और सी के स्थान पर 4 दिख रहा है। तो आप क्या निकाल लेंगे, आप सीधा डी का वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, 4ac होता है। तो बी के स्थान पे आपको -4 अंडर रूट 3 दिख रहा है, इसका वर्क कर देंगे आप, फिर माइनस है भैया -4 है तो भैया 4 लिख लेंगे। ए के स्थान पर 3 है, ओके भैया, गुणे 3 गुणे सी के स्थान पर भैया 4 है, ठीक। आपको ये डी का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से अगर आप डी का वैल्यू निकालेंगे 4, देखो भैया माइनस का वर्क करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए भैया प्लस हो गया। अब 4 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। और भैया 3 अंडर रूट 3 का वर्क करेंगे तो केवल अंडर रूट हटेगा, यानी कि 3 रहेगा, बिल्कुल। 16 3 48, 16 3 48, यानी पॉजिटिव आया, बिल्कुल पॉजिटिव आया। अब माइनस है तो माइनस, 4 चौक 16, 16 3 48, ठीक भैया। यानी कि अब आपको जो डी का वैल्यू प्राप्त हुआ, क्या भैया, जो डी का वैल्यू प्राप्त हुआ तो आपको देखिए 0 प्राप्त हुआ। यानी कि हमने जो बताया था कि मूलों की जो प्राकृतिक होती है, अगर 0 या पॉजिटिव हो तो उस मूलों का अस्तित्व रहेगा। अगर पॉजिटिव नहीं है या 0 नहीं है, यानी कि ऋणात्मक है, तो मूलों का प्राकृतिक नहीं रहेगा। मतलब अगर ऋणात्मक है तो मूलों का जो प्राकृतिक आप नहीं ज्ञात कर सकते, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि जो अब हमें जो डी का वैल्यू 0 प्राप्त हुआ, तो आप देखेंगे द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है द्विघात समीकरण। क्या, द्विघात सूत्र होता है, ठीक भैया। द्विघात का सूत्र होता है कि डी बराबर, एक मिनट, बराबर इसका होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। ये भैया आपको मतलब जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए यही सूत्र होता है। तो चलिए आप सूत्र पर रख दीजिए ना। इसमें क्या रहा है कि आपको अभी डी का वैल्यू प्राप्त हुआ 0, ठीक, और बी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेते हैं जो आपने तुलना किया था अभी, बिल्कुल। चलिए माइनस बी के स्थान पर देखिए भैया -4 अंडर रूट 3 है, तो आप रख लीजिए ना -4 अंडर रूट 3, ठीक। आपने जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा हम रख लेंगे, प्लस माइनस।
अंडर रूट डी। डी का हमने क्या वैल्यू निकाला भैया 0, तो हम सीधा सीधा यहाँ 0 रख लेंगे। ठीक, अभी बस सूत्र से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो सूत्र में जहाँ रखा है उसका वैल्यू वहाँ हम रख देंगे। देखिए भैया 2 है, 2 रख दिए, गुणे ए के स्थान पर देखिए भैया क्या है, ए के स्थान पर 3 है, तो भैया हमने 3 रख दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब चलिए अब देखते हैं, जब माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल। तो भैया प्लस 4 अंडर रूट 3 है, तो भैया हम सीधा सीधा 4 अंडर रूट 3 लिख लेते हैं, बिल्कुल। अब भैया प्लस माइनस इधर 0 है तो कोई वैल्यू मतलब है नहीं, सब 0 0 हो गया। अब नीचे देखिए 3 दूनी 6, यहाँ तक ठीक भैया। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि ये तो प्लस है, ठीक है, और यहाँ से 2 से काट दीजिए ना, 2 दूनी 4, 2 अंडर रूट 3 और 2 तिहाई 6, आप इतना कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 अंडर रूट 3, ठीक, यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 है, तो ये जो अंडर रूट मतलब जो केवल 3 है, 3 को देखिए, जब आप 3 को किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हम एक 3 को तोड़ेंगे तो अंडर रूट 3, अंडर रूट में दो मतलब 3 आ जाएंगे। जैसे कि अब देखें, आप यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, यानी यहाँ भी जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको सिर्फ 3 प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 काटेंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगा वो होगा 2/√3, ठीक, ये प्राप्त हुआ। अब क्या कर सकते हैं, एक बार इसे पॉजिटिव में रख सकते हैं, एक बार निगेटिव, क्योंकि यहाँ अच्छा सही है, इतना ही होगा। ये आपका क्या है भैया, आंसर है। हमको लगा ये जो 0 वाला था मैटर था अभी सॉल्व नहीं हुआ, ये तो वहीं सॉल्व हो गया था, इसके वजह से आपका आंसर इतना आया है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक, अब हम चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया, अब हमने देखा कि पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन, अब भैया हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें। तीसरा क्वेश्चन आपका है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कितना है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ये भैया आपका थर्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें कह रहा है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब भैया इसका पहले हम क्या करते हैं, मूलों का अस्तित्व ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का अस्तित्व हमने किस प्रकार से ज्ञात करना बताया था, जैसे कि अगर आप ए का वैल्यू यहाँ प्राप्त होता है, बी का वैल्यू ये, सी का वैल्यू ये, तो आप यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे 2, बी का वैल्यू भैया -6 है। ये तो अब आप लोगों को ज्ञात करना तो आ ही गया होगा। और जो सी बराबर है 3, क्योंकि जो आपका द्विघात समीकरण का सूत्र व्यापक सूत्र होता है, उसी का जो तुलना करके हमें ये वैल्यू निकालना होता है। पिछले कई वीडियो में, जो जितने भी पिछले वीडियो हैं, इसके पिछले क्वेश्चन इसमें भी हमने विस्तार रूप से बताया। तो चलिए इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, तो हमें डी का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक भैया, ये आपका सूत्र होता है, आप लोगों को याद रखना होगा। अब क्या करते हैं, डी का वैल्यू निकालने के लिए हमें b² मतलब बी का वैल्यू देखिए -6 है, तो -6 का स्क्वायर, फिर -4 गुणे ए के स्थान पर 2 है भैया, 2 रखेंगे। अब देखिए सी के स्थान पर 3 है, तो हम 3 रख लेते हैं। क्या करते हैं, अगर हम -6 का वर्ग करेंगे तो 6 का 36, यानी कि +36 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8 तिरिक 24। ठीक भैया, इतना हुआ। अब क्या करते हैं कि अब यहाँ अगर यहाँ देखेंगे कि डी बराबर कितना हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा भैया 2 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, यानी कि ये देखिए आपका धनात्मक वे में आया है। आप कह सकते हैं कि इसका अतः क्या कह सकते हैं, अतः इसका अस्तित्व है, इसलिए क्योंकि ओ और इसके मूल भिन्न भिन्न होंगे। ठीक भैया, अब बोलेंगे ये भिन्न भिन्न का मतलब, अगर 0 आएगा तो वैल्यू समान होगा, जो मूल होंगे वो समान होंगे। लेकिन जब पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 0 से जब ज़्यादा रहेगा तो भिन्न भिन्न आएगा। चलिए अभी हमने उसमें दिखाया, तो आपको जो प्राप्त हुआ था वो मतलब जो अंडर रूट, पिछली वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में आपको 2/√3 प्राप्त हुआ था, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें जो प्राप्त होगा वो
अलग अलग प्राप्त होगा, एक ही नहीं प्राप्त होगा। चलिए, अगर जब भैया इसका अस्तित्व है तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। चलिए हम कर लेते हैं, जो हमने सूत्र बताया था, क्या बताया था, द्विघात सूत्र। ठीक भैया, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखिए हम आपको मतलब कि सॉरी, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था। क्या बताया था भैया, द्विघात सूत्र के बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2 गुणे ए। भैया हमने यही बताया था, ये आप लोगों को सूत्र याद रखना होगा बिल्कुल। चलिए अब क्या करते हैं कि हमें जो वैल्यू है, उस जो भी मान दिया गया है सभी को उसके मान पर रख देना है। चलिए रख लेते हैं। क्या करते हैं याद, अब देख लीजिए कि माइनस बी है तो माइनस बी के स्थान पर -6 है, तो माइनस एक ये है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 बिल्कुल। चलिए अच्छा हम वैसे रख लेते हैं, -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी के स्थान पर कितना है भैया, 12, तो हम भैया 12 रख लेते हैं। अब भैया 2 गुणे ए के स्थान पर भैया कितना है, 2 है, तो हमने 2 रख लिया। अब क्या करते हैं, चलिए भैया अब देख लेते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 है भैया, 6 प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट 12 अपान 2 दूनी 4। ठीक भैया, 4 हुआ। अब देख सकते हैं, अगर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें इसे कुछ तो मतलब तोड़ लेते हैं, कैसे कि जैसे कि यहाँ पर 6 है प्लस माइनस, अब ये जो 12 है, 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 4 तिहाई 12 कर सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट, सॉरी यहाँ आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि इसे जैसे जो अंडर रूट 12 है, ठीक, अंडर रूट जो 12 है आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 3, इस प्रकार से 4 तिहाई 12 हो जाएगा बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्राप्त हुआ, लेकिन 4 को आप 2 में कर सकते हैं इस तरह से, 12 को आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो हम अंडर रूट 12 के स्थान पे 2 अंडर रूट 3 रख सकते हैं, बिल्कुल 2 अंडर रूट 3 अपान 4। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को सॉल्व हुआ, ये भैया रफ कार है, हमने समझाया भी। अब क्या करते हैं, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 तिहाई 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक, अपान 4। भैया 2 1 का 2, 2 दूनी 4। अब भैया आपको क्या प्राप्त हुआ, एक बार तो आप ये पॉजिटिव में लेंगे और एक बार निगेटिव में। जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब हम बता रहे हैं, जैसे कि ये जो आपको प्राप्त हुआ है, आप एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, तो चलिए यहीं एक बार लिख देते हैं। एक बार लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान 2, और एक बार लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। यही भैया आपको ज्ञात करना था, यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए भैया दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया क्या है हम देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि निम्न द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात, जिसे बोला है कि निम्न द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिसके 2 मूल बराबर हो, मतलब बराबर मूल हो, यानी कि जिसके दोनों मूल जो बराबर है। हमने आपको पहले ही बताया था कि किस कंडीशन में जो मूल होते हैं, जो उसके दोनों मूल होते हैं, किस कंडीशन में बराबर होते हैं, जब डी का वैल्यू, किसका भैया, जब डी का वैल्यू 0 होता है, उसमें मूलों का जो था, मतलब जो मूल होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक, और जब डी का वैल्यू पॉजिटिव में होता है, किसमें, पॉजिटिव में होता है, 1 2 3 4 5 50 100 200 400 1000 पॉजिटिव में होता है, तब मूलों का जो मूल होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक, और जब ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक में भैया अस्तित्व ही नहीं है, तो उसकी क्या बात करें। चलिए अब देख लेते हैं कि भैया इसमें बोला है कि हमें के का वैल्यू ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब मूल बराबर, मतलब बराबर मूल हो, यानी कि पहले दिया है कि जो मूल बराबर है, यानी कि जो आपको डी का वैल्यू है, डी बराबर 0 दिया है। ठीक, अब आपको ज्ञात क्या करना है, हमें के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम सीधा डी से कर लेते हैं।
जैसे कि अगर तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भैया क्या हमने अभी लिखा, अभी जो हमने लिखा वो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी कि यही इसी के आधार पर हमें करना है। हमें इस सूत्र की सहायता से हमें ए का मान प्राप्त होता है, बी का मान प्राप्त होता है, सी का मान प्राप्त होता है। तो चलिए डी बराबर क्या हमने लिखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक भैया 4ac। तो हम क्या करते हैं, डी का वैल्यू, हमने ये सूत्र क्यों लिखा, क्योंकि हमको डी का वैल्यू सूत्र में दिया है बराबर है, यानी कि डी बराबर 0 दिया है। क्या दिया है भैया, डी बराबर 0 हमको दिया है, देखिए ठीक। अब हम यहां से हल कर लेते हैं, हल ठीक। अब देखते हैं डी बराबर, तो भैया पहले 0 दिया तो हमने 0 लिख लिया, और बी स्क्वायर के, भैया हमने के का भी स्क्वायर कर दिया, फिर -4 है भैया 4 रखा गुणे, ए के स्थान पर 2 है भैया हमने 2 रखा, सी के स्थान पर 3 है तो हमने 3 रखा, ठीक भैया। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं कि के स्क्वायर, के का स्क्वायर भैया स्क्वायर ही होगा, 4 दूनी 8, ठीक भैया 4 दूनी 8 त्रिक 24 हुआ भैया। अब ये जो वैल्यू है, अगर आप माइनस को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर बराबर, के को इस साइड लाइए ना, ये जो के स्क्वायर है इस साइड लाइए, तो माइनस के स्क्वायर बराबर -24 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि के स्क्वायर बराबर 24, ठीक भैया। अगर आप इसका जब मतलब ये जो के स्क्वायर है, स्क्वायर का इस साइड से हटेगा उस तरफ घात हो जाएगा, जैसे के बराबर 24 अंडर रूट में, ठीक भैया। अब देखिए एक बार इसे पॉजिटिव में लिख लीजिए, एक बार निगेटिव में, बिल्कुल, यानी कि +24 अंडर रूट में, और एक हो जाएगा -24। ये आपका भैया आंसर है, ठीक। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि के एक्स कोष्टक में x-2 + 6। भैया इससे पहले हम क्या करते हैं कि हमें सॉल्व करने से पहले, के का वैल्यू निकालने से पहले और हमें सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम इसे सरल कर लेते हैं। हम पहले द्विघात समीकरण में पहले लाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा हम इस कोष्टक वाले में कर लेंगे, तो के का तो के रहेगा बिल्कुल, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर भैया के x2 माइनस के x2 हो जाएगा। ये सही है भैया, 2 है तो भैया 2 सही से लिखे ना, बिल्कुल। अब भैया +6 बराबर 0। अब भैया क्या हुआ कि के x + 6, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर, ये जो 2 पीछे है उसे आगे कर लेते हैं, 2kx + 6 बराबर 0। अब भैया हमको यहाँ से अगर के का वैल्यू निकालना होगा तो हमको पता है कि जो मूल बराबर है, यानी कि डी बराबर 0 है, तो हमें तो भैया पहले पता चल गया डी का वैल्यू 0 है, ठीक। और ए का वैल्यू हमको क्या दिया भैया, के दिया है, सॉरी ए का वैल्यू के दिया है, और बी का वैल्यू भैया 2k दिया है, देखिए 2k दिया है, और सी का वैल्यू 6 दिया है। ये तो आपको दिया गया मान है, क्या भैया दिया है, ठीक। और आप यहाँ हल लिख सकते हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारा जो सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसी के मदद से हमें के का मान प्राप्त होगा। और भैया हमें के का ही मान पूछा गया है, ठीक। चलिए क्या करते हैं, d का मान हम 0 रख लेते हैं, 0, और भैया b के स्थान पर 2k है, 2k का स्क्वायर जब करेंगे -4, ए के स्थान पर भैया आपको के दिख रहा है, के लिख लेते हैं, और सी के स्थान पर 6, तो भैया हम 6 लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ तक हमने सिर्फ सूत्रों पर रख दिया है। अब क्या करते हैं, 0 बराबर 2k, 2 का वर्ग करेंगे तो भैया 4 हो जाएगा, के का करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब भैया माइनस है तो हमने माइनस लगाया, 6 चौक 24k, ठीक भैया 24k। चलिए भैया यहाँ तक हुआ। अब क्या करते हैं, हम यहीं से आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहीं से देखिए, अगर हम इसी को, ये जो फॉर्म हमने लिखा है, इसी को हम 4k² माइनस 24k बराबर 0 लिखें। अब यहाँ तो हमने ये जो 0 है उस साइड पलट कर दिया, ठीक।
अब क्या करते हैं, इसी में से हम अगर 4k को कॉमन लेते हैं, ठीक, 4k को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा भैया, k माइनस और 4 छक्का 24, 6 बराबर 0, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक बार क्या करते हैं, 4 के बराबर 0 रखते हैं और एक बार 6 माइनस के बराबर 0, चलिए रख लेते हैं यहाँ भैया 4 के बराबर 0, के बराबर 0 अपान ये बटे में आ जाएगा 4, यानी कि के बराबर 0। एक तो वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुई के का मान, ठीक। अब दूसरा रख लेते हैं के माइनस 6 बराबर 0। अब भैया 6 माइनस में अगर उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक, के बराबर 6, एक वैल्यू आपको 6 प्राप्त हुई, यानी कि हमको 0 और 6 का वैल्यू प्राप्त हुआ, ठीक, बिल्कुल। उसी तरह से आप ये जो क्वेश्चन आप किए हैं इसे भी तोड़ सकते हैं 6 चौक 24 करके, जैसे कि आप यहाँ भी छोड़ेंगे सही है, अगर आगे भी सॉल्व करेंगे तो भी सही रहेगा। जैसे कि अगर आप 4 8 4 4 छक्का 24 3, वही 4 छक्का 24, वही 2√6 करके आएगा अगर इसे तोड़ेंगे। चलिए ठीक है, इतना भी सही है, नहीं तो आप लिखना चाहेंगे 2 प्लस √6 6 और 4 छक्का 24, सही है, और यहाँ पर -2√6, ये भी सही है, ऊपर भी सही, या करके लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आपका ये हुआ कंफर्म, बिल्कुल। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए भैया हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी भैया इसमें कह रहा है जैसे कि एक क्या है, बगीचा है, बगीचा बनाना, कल्पना कर रहा है कि हमको एक बगीचा बनाना है जिसकी लंबाई से, जो लंबाई है, क्या बोल रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। अगर यहाँ पर ये लंबाई आपका चौड़ाई x है तो ये 2x होना चाहिए, ठीक, 2 गुना है, बोल रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है और उसका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल बनाना चाहता है वो लगभग 8, मतलब लगभग क्या 800 मीटर स्क्वायर का ही बनाना चाहता है। बोल रहा है कि ऐसा बाग बनाना संभव है, जो बगिया बना रहा है आम का, आम वो लगाना चाहता होगा, बेचारा पा गया होगा, कहीं किसी ने दे दिया होगा दानों, ठीक, तो ये ऐसा किया, तो हल कर लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है, ठीक। और हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई, तो और क्षेत्रफल भी दिया है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि हमें पहले आयत का भैया जो क्षेत्रफल होता है वो तो ज्ञात करना होगा। चलिए वो लिख लेते हैं, क्या आम की बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, ठीक भैया, फल, भैया ये जो बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि देखिए भैया आयत आपका कैसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल, और जो आयत का सेब है, ठीक, वही तो सेब उसका बगिया भी है, तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही बगिया का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चलिए भैया अब हम इसे इरेज कर देते हैं। क्या है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, जो बगिया का क्षेत्रफल दिया है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है, मतलब 800 मीटर स्क्वायर, ठीक, इतना हुआ। और लंबाई भैया हमने क्या माना है, ये जो आपकी है भैया लंबाई, और ये जो है भैया ये है चौड़ाई, ठीक, ये आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई की लंबाई कितना भैया 2x है, और लंबाई कितनी है भैया, ओ लंबाई 2x है और जो चौड़ाई है भैया x है। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि ये इसमें से ये जो 2 दिख रहा है, बिल्कुल 2 को यहाँ काट दीजिए तो हो जाएगा 400 बराबर x का गुणा x में करेंगे तो भैया x स्क्वायर हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं। अब भैया x स्क्वायर जब दिया ही है तो स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ अंडर रूट कर लेते हैं, अंडर रूट 400 बराबर x, ठीक। अब 400 को भैया अंडर रूट से हटाकर 20 कर लीजिए x, यानी कि आप कह सकते हैं जो बगिया की चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है और लंबाई, और बगिया की जो लंबाई है वो 2x है भैया, देख लीजिए 2x है तो यहाँ कर सकते हैं 2 गुणे
20 बराबर 40। अब भैया आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 40 का गुणा अगर 20 में करेंगे कि क्या भैया 40 का गुणा जब 20 में करेंगे तो 4 दूनी 8 डबल 0, देख लीजिए उसका क्षेत्रफल आ गया, यानी कि आपका यही आंसर सही है। ठीक भैया, आप इसको नोट कर लीजिए, ये इसे इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। चलिए भैया हम चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक भैया, चलिए चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। पूछ रहा है कि वह एक कल्पना कर रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि आयु पर वो कुछ क्वेश्चन बनाना चाहता है, वही बोल रहा है कि ऐसा स्थिति संभव हो सकती है। अब भैया क्या बना रहा है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है 4 वर्ष पूर्व। पहला तो कंडीशन दिया है कि दो मित्र हैं उनका आयु 20 वर्ष है, मतलब दोनों का योग, मतलब दो मित्र हैं दोनों का योग करेंगे तो 20 वर्ष क्यों होंगे। बोला कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, वर्षों में बताना है, 4 वर्ष उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी कि भैया आप बोल रहा है कि हमको दो मित्र है, दो मित्रों में भैया पहला और दूसरा होना चाहिए। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। हल भैया बोला पहला मित्र, पहला मित्र है तो भैया दूसरा भी होगा, दूसरा मित्र। हमने माना जो पहला मित्र है उसकी आयु कितना है भैया, x वर्ष। ठीक, x वर्ष है। बोल रहा है कि दो मित्र की आयु का योगफल 20 वर्ष है। यानी कि जो पहला मित्र है और जो दूसरा मित्र है दोनों का योग करेंगे, दोनों के उम्र का योग करेंगे तो आपको 20 वर्ष दिखेगा। अगर जब हम पहले को यक्ष मान लिया, ठीक, पहले को यक्ष मान लिया तो भैया दूसरा तो ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर 20। अब x को उस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं जो दूसरा मित्र के बराबर आ रहा है 20 माइनस यक्स। यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे मित्र का जो उम्र होगा वो 20 माइनस यक्स वर्ष होगा। ठीक, हमें ये तो ज्ञात हो गया कि पहले मित्र जो हैं उनका यक्स है, जो दूसरा मित्र है उनका उम्र 20 माइनस यक्स है। अब क्या करते हैं कि इसमें अब आगे दिया कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, भैया 4 वर्ष पूर्व कर लेते हैं, 4 वर्ष पूर्व। ठीक, 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी कि ये तो भैया वर्तमान है। अब इसमें से पहले 4 माइनस कर लेते हैं, x माइनस 4। एक तो मित्र पहले हुए और दूसरा मित्र है भैया, इनका अगर 4 कम करेंगे, देखिए 20 माइनस x में से अगर 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो 20 में से 4 जाएगा कितना भैया, 16 माइनस एक्स होगा। यानी कि हम यहाँ 16 माइनस एक्स लिख देते हैं, 16 माइनस एक्स। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पहले को हमने 4 पीछे किया और दूसरे को हमने 4 पीछे किया, ये स्थिति प्राप्त हुई। बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, भैया गुणनफल बराबर 48। ठीक, ये स्थिति हमें प्राप्त हो गई। यानी कि अब हमें क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे भैया, इसका गुणा हम इसमें कर लेते हैं। जैसे कि x का गुणा अगर हम 16 में करेंगे तो भैया 16x हो जाएगा। फिर x का गुणा माइनस x में करेंगे तो भैया माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। फिर माइनस 4 का गुणा भैया 16 में करेंगे तो भैया माइनस 16 चौका 64। ठीक भैया, अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4x बराबर 48। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, ये जो x माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लाते हैं, 16x और 4x भैया कितना हो जाएगा, प्लस 20x। अब बचा भैया माइनस 64। माइनस 64 को हम उस यहीं लिख लेते हैं पहले, माइनस 64 बराबर 48। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, हमको ज्ञात क्या करना है, और स्थिति, अच्छा उनकी आयु ज्ञात करनी है ना, चलिए कर लेते हैं भैया। अब क्या करते हैं, इसको 48 को इस साइड लाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, ये भी आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 48 बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो माइनस है भैया 64 और 48, देखिए माइनस 64 और माइनस 48 की बात हो रही है। ठीक भैया, माइनस 64 माइनस 48, ठीक भैया, माइनस 64 माइनस, अब 8 4 कितना हो जाएगा भैया, 12, 1 आया और 6 4 10,
10 एक 11 यानी कि -112 आएगा। चलिए कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। ये यहाँ तक सॉल्व हुआ। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो स्थिति पूछा है तो भैया हम क्या करते हैं, हमको ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ है यहाँ से हम तुलना कर लेते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करेंगे, ए का वैल्यू 1 है माइनस, और यहाँ बी का वैल्यू 20 है और सी का वैल्यू 11 है। तो चलिए भैया हम कर लेते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे तुलना करके हम निकाल लेंगे। ठीक भैया, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, अच्छा वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए x 20 20 20। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए d, अच्छा अस्तित्व तो पूछा ना, तो वही तो बता रहे हैं। ठीक, अब b के स्थान पर देखिए भैया कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर लेंगे, 20 स्क्वायर माइनस भैया 4 है तो 4 गुणे ए के स्थान पर क्या क्या रखेंगे, ए के स्थान पर देखिए भैया 1 है तो हमने -1 रखा, और गुणे सी के स्थान पर देखिए भैया 112 है माइनस 112। चलिए अब क्या कर लेते हैं, d बराबर 20 20 ही 400 हो जाएगा, फिर माइनस, अब भैया 4 तो एक का 4 करेंगे लेकिन माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस, ओ सॉरी ये माइनस है, सही है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 का गुणा 112 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 एक का 4, 4 एक का 4। ठीक भैया, अब प्लस माइनस माइनस, सही है। अब क्या करते हैं भैया, d बराबर, अब 400 में से 448 घटाएंगे तो भैया -48 आएगा, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है। क्या भैया, अतः इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक भैया, अगर इसका अस्तित्व होता तो हम वर्तमान आयु ज्ञात करते। बोल रहा है ना, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब भैया अस्तित्व है ही नहीं तो हम कैसे वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, यही भैया आपका आंसर है। ठीक भैया, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए भैया हम 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या परिणाम 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें पहले तो हमें परिमाप देखना है, फिर क्षेत्रफल देखना है। तो परिमाप जो होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले हम लंबाई कुछ मान लेते हैं और चौड़ाई कुछ मान लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, माना हल, ठीक, और माना लंबाई x एवं चौड़ाई y। ठीक भैया, यहाँ तक हुआ। हमने माना लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो अगर जैसे कि हमें क्या बनाना है, क्षेत्रफल में, मतलब मान लीजिए कि जो क्षेत्र हमारा कुछ ऐसा है। ठीक, इसकी जो चौड़ाई है, क्या भैया, ये जो चौड़ाई है वो x है और जो लंबाई है वो y है। अब बोल रहा है कि जो इसका परिमाप है, जो बाहर बाहर से दिख रहा है, ये जो परिमाप है, परिमाप कितना है 80 मीटर, कितना है परिमाप, और जो इसका क्षेत्रफल है वो भैया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बोल रहा है कि यही अगर भैया इसका, इस पार्क का स्थिति अगर संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, चलिए देख लेते हैं कि जो परिमाप होता है, मतलब पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कोष्टक में, सॉरी सॉरी, अरे भैया यहीं बराबर करके यहाँ 2 कर लूँ ना। अब सही है, अब तो सही दिख रहा होगा, क्यों,
अब तो सही है ना, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, ये तो ये हुआ। अब देखेंगे कि आपको जो परिमाप दिया कितना है, 80 मीटर, तो परिमाप भैया 80 मीटर लगा लेते हैं। लंबाई कितना आपने माना, x माना है, x, और जो चौड़ाई है भैया आपने y माना है 2। अब इस 2 को यहाँ काट देंगे तो आपको 40 बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। अब भैया ये जो x है, नहीं y को इस साइड लाइए तो x बराबर 40 माइनस वाई हो जाएगा। ये प्राप्त हो जाएगा ना, जब y को इस साइड लाएंगे तो x बराबर 40 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक भैया, यहाँ तक ठीक हुआ। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि अब हमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है, बोल रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब भैया जो पार्क का क्षेत्रफल आपको 400 दिया है, तो हम भैया सीधा सीधा रख लेते हैं 400। और लंबाई कितना है भैया y, और चौड़ाई कितना है भैया x, तो भैया हमने गुणे x रखा। अब क्या करते हैं कि हमको जो प्राप्त हुआ x, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए बिल्कुल मान लेते हैं इसे समीकरण 2। ठीक। अब क्या करते हैं कि अब हम इसी सूत्र पर, ये जो आपका ये जो चित्र है इसे हम यहाँ बना देते हैं। ये जो ये क्या है x, और ये भैया जो लंबाई है आपकी x है और ये y है। ठीक, और ये टोटल जो क्षेत्रफल है इसका 400 है, जो परिमाप है भैया 80 मीटर है। ठीक, ये मीटर स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर यहाँ सीधा सीधा लिख लेते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक भैया, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है भैया, 400 बराबर x गुणे वाई। ठीक भैया, 400 बराबर x गुणे वाई। तो समीकरण 1 में x बराबर कितना दिया है, 40 माइनस वाई। तो आप कह सकते हैं 400 बराबर x के स्थान पर भैया कितना रखना है, 40 माइनस वाई। 40 माइनस वाई, क्या लिख दे रहे हैं यार, गुणे में भैया उसके बाद फिर y है। ठीक, ये तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसी को उल्टा लिख दें, इसे इस साइड लाते हैं, इसे इस साइड, जैसे कि आप देखेंगे, नहीं इसी को सीधा उस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए। पहले गुणा कर लेते हैं, 0 0 0 बराबर मतलब 400 बराबर, अब y का गुणा इसमें करेंगे तो भैया हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब भैया इसे हम उस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, नहीं तो उसी को इस साइड लाते हैं। चलिए y को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में है तो इस साइड आएगा तो भैया प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 40y। अब भैया ये प्लस में है तो भैया सीधा सीधा 400 रख लेते हैं बराबर 0। यहाँ तक हुआ, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है द्विघात समीकरण के फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल। अब आप इससे तुलना कर दीजिए ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब आप इससे तुलना करेंगे तो आपको पहले संभव दिखना होगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था कि ध्यान है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का वैल्यू 0 या धनात्मक आता है तो अस्तित्व है, अगर ऋणात्मक आता है तो अस्तित्व नहीं है। तो चलिए भैया देख लेते हैं, क्या करते हैं, b का वैल्यू कितना है भैया 40, माइनस 40 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे a के स्थान पर भैया कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, c के स्थान पर 400। ठीक भैया, 400 हुआ। अब क्या करते हैं, हमें d बराबर तो भैया ज्ञात ही करना है, d बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 चौक 1600,
1600 हुआ भैया। अब क्या करेंगे 40 और यहाँ पर माइनस 4 चौक 16, ठीक भैया। अब क्या करते हैं डी बराबर 0, यानी कि इसका अस्तित्व है, ठीक भैया। आप यहाँ तक ले लीजिए। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप मैनेज कर लीजिएगा। बिल्कुल, बोर्ड तो छोटा है ना। चलिए इतने में हो जाएगा। क्या करते हैं, जब अस्तित्व है तो हमें क्या ज्ञात करना है कि पार्क का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। जो लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, हमें डी का मान प्राप्त हो गया, ए बी सी अस्तित्व है, तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं द्विघात सूत्र से। ठीक भैया, इसी सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करने वाले हैं। ओके, बिल्कुल। चलिए हम इसी सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। माइनस बी का वैल्यू कितना है भैया, बी का वैल्यू -40 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, प्लस माइनस √d 0 भैया 2 गुणे। अब भैया देखेंगे आपको एक के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। और आपको बी का वैल्यू 40 प्राप्त हुआ, ये सही है, बिल्कुल। अब क्या करते हैं हम, यहाँ देखिए 40 और 20 काटेंगे, ये देखिए हो जाएगा +40/2। अब अगर काटेंगे तो आपको 20 प्राप्त होगा। यह 20 एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार निगेटिव में। ओके भैया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। बिल्कुल। अब आपका ये अध्याय जो था भैया ये समाप्त हुआ। जो आपका ये लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई जो भी था सब सेम है, यही आपका अस्तित्व में आया, ठीक। अब भैया अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर भैया पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।